नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान गुफा के महंत पुरुषोत्तम दास से मुलाकात की और कहा कि राम जन्मभूमि के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट में संतों को न शामिल करना उनका अपमान है। वहीं दूसरी ओर देश में सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध पर शिवपाल ने कहा कि ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए जो देश की अखंडता और एकता को तोड़ने वाला हो। ऐसे देना चाहिए था, जहाँ भी थी सबको राय ले लेते और दे देते। जहाँ जिस तरीके से राम मंदिर की ट्रस्ट में आरक्षण की मांग की जा रही और दिल्ली के सांसद लोगों ने कुछ लोग सवाल उठाए, क्या कहेंगे? क्या इसमें जातिवाद की गई है? अब इस पे तो हम नहीं जाना चाह रहे। अब जो कोर्ट का आदेश है तो मंदिर बने। कहते हैं माँ बाप के बाद धरती पर कोई दूसरा गुरु है तो वो शिक्षक है, लेकिन आए दिन गुरु और शिष्य के बीच रिश्ते न के बराबर दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला बागपत के बड़ौत कोतवाली इलाके का है, जहां कॉलेज प्रबंधक को छात्रों ने मामूली विवाद के चलते गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रबंधक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी मौत हो गयी। फिलहाल पुलिस कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बहराइच में किशोरी युवक के फोन कॉल से कुछ इस कदर परेशान हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किशोरी को पूना का रहने वाला एक युवक फोन कर परेशान करता था और उससे शादी करने का दबाव बनाता था। इन सब से परेशान होकर किशोरी ने आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद एसएसपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम लगा दी है। ने आत्महत्या कर ली है। इस मामले में थाना कैसरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह भी संज्ञानित हुआ है कि जो इस व्यक्ति पर आरोप है वो इस समय कहीं बाहर रहता है, संभवतः पूना में रहता है। पुलिस इस प्रकरण की गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जहां महिला सुरक्षा के दावे करती हैं, वहीं बहराइच से एक मामला आया है जहां एक किशोरी ने एक युवक से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। अब देखना ये है कि प्रदेश और केंद्र की सरकारें जो दावा करती हैं वो कहां तक सही हो पाता है। बहराइच से विपिन सिंह, प्राइम टीवी इंडिया। प्रदेश सरकार ने रामनगरी को भले ही अयोध्या धाम घोषित न किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रामनगरी अयोध्या को अयोध्या धाम बना दिया है। यूपीएसआरटीसी के निदेशक आईएएस अधिकारी राजशेखर के आदेश पर विभाग ने अयोध्या का टिकट अयोध्या धाम के नाम से बनाने की शुरुआत कर दी है। अब रामनगरी अयोध्या का टिकट अयोध्या धाम के नाम से लोगों को मिलेगा। और धामाधिपति जो प्रमाणित है वह सभी विभागों में आ जाएगा और सीधे स्पष्ट रूप से अवध धाम के स्थान पर अयोध्या धाम हो जाएगा, जो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे, अयोध्या को अयोध्या धाम घोषित करे। पूरे देश भर में आत्महत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन आत्महत्या के कई मामले सुर्खियों में रहते हैं। ताजा मामला मैनपुरी का है। यहाँ के निजी रेस्टोरेंट कुक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों के मुताबिक मृतक बीती 10 फरवरी से लापता था। वहीं मृतक के ससुराल और रेस्टोरेंट संचालक पर हत्या का आरोप लगाया है। बॉडी वहाँ पर लटकी अवस्था में मिली, जिसकी शिनाख्त कराने के लिए कहा गया, तो बाद में पता चला कि उस व्यक्ति का नाम नाम ही दरोगा है। कुछ परिवारजनों को भी नहीं पता था। 5-6 दिनों से वो वहाँ से अभी लापता था अपने परिजनों से। तत्काल सूचना पर परिजन भी आ गए हैं और पंचनामा भरा करके डेड बॉडी को मोर्चरी पहुँचा दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम आगे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस के सिपाही ने खाकी वर्दी को शर्मसार कर दिया है। ये मामला गोरखनाथ इलाके का है, जहां 2 सिपाही ने युवती को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। सूचना मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बहुत ही गंभीर है, जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक महिला द्वारा 2 वर्दी में रहे लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। उनसे तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यदि ऐसा पाया जाता है तो दोषियों के विरुद्ध तीव्रता से सख्त कार्रवाई होगी।
सिटी गोरखपुर में 2 पुलिस वालों के ऊपर लगे गंभीर आरोप। शाहपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने 2 पुलिस वालों पर अपहरण कर लगाया रेप का आरोप। वहीं गोरखपुर के पुलिस अधिकारी इस मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच कर उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आरोप सही सिद्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की साख पर बट्टा लगता नजर आएगा। गोरखपुर से प्राइम टीवी के लिए गोविंद कुशवाहा। बहराइच में एक व्यवसायी के बेटे की मौत से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि व्यापारी का बेटा घर से कुछ काम के लिए निकला था। घंटों तक घर जब वो नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसको ढूंढना शुरू किया। इस दौरान उसका शव एक नहर किनारे मिला। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो ही प्राप्त होती है इस मामले में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ललितपुर में पिछले दिनों हुई व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने भाई और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी सहित घटना में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। घटना का खुलासा हुआ और जब इनसे पूछताछ की गई मृतक की पत्नी से, जो मुकदमे की वादनी है, उसने भी ये स्वीकार किया, हाँ साहब बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई, और इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया। और ये अभियुक्त सुरेंद्र सिंह भी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। इन दोनों को हम लोग जेल भेज रहे हैं और शेष जो अन्य लोग हैं इसमें, जो साला है मृतक का यानी कि जो पत्नी है उसका भाई, उसको हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करके बताने का प्रयास सुनिश्चित। बागपत के बड़ौत इलाके की एक कॉलोनी में कुछ दिनों से शरारती तत्वों ने आतंक मचा रखा है। दरअसल कॉलोनी की बिल्डिंग के एक फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी एक फ्लैट में आग लगाई गई थी। उस घटना को भी इन्हीं शरारती तत्वों ने अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बरेली में इन दिनों कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। मामला प्रकाश में तब आया जब कुछ पीड़ितों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनसे प्रधानमंत्री की मुद्रा लोन के नाम पर ठगी की गई है। मामले में जब बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई एजेंट बैंक द्वारा नहीं लगाए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि ऐसे ठगों को चिन्हित कर उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।